हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी एक डिफरेंट टाइप के कॉस्ट क्या होते हैं और उनकी शेप क्या होती है। ठीक है, कॉस्ट के बारे में हमने लास्ट क्लास क्या जो वीडियो है हमारी उसमें मैंने आपको कराया था। ठीक है, आपने उसमें देखा होगा ये दो चीजें मैंने बताई थी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है टोटल कॉस्ट। टोटल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, एक एक के शेप डिस्कस करेंगे एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि वो शेप को नाम क्या देते हैं। आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू में पूछ लिया कि भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट की शेप क्या है तो उसका नाम क्या है, उसके बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एंटायर प्रोडक्शन कोई भी कॉस्ट आपकी इनकर्ड हो रही है वो एंटायर प्रोडक्शन क्या है, फिक्स है। मतलब कि जैसे मैंने आपको रेंट का एग्जांपल दिया था, रेंट क्या है, आप 100 मार्कर प्रोड्यूस करो, 200 मार्कर प्रोड्यूस करो, 300 करो, रेंट क्या है, फिक्स रहता है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, कुछ कितने भी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, क्वांटिटी देखो इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, सेम है, ये सेम रहता है, इसीलिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की शेप क्या है, तो आप क्या बताओगे कि ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। नेक्स्ट आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या, जो वेरी करता है प्रोडक्शन में, मतलब कि अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो ज्यादा आएगा, कम प्रोड्यूस कर रहे हो तो कम आएगा। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, अगर मान लो आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपके जो लेबर है, आपकी जो मशीनरी है, ये सारी ज्यादा देर तक काम करेगी, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ज्यादा आएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम आएगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कर्व होता है वो आउटपुट जैसे जैसे, मतलब क्वांटिटी जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होगी, वेरिएबल कॉस्ट आपका इंक्रीज करने लगता है। इसको हम एस शेप्ड बोलते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया तो आप एस लिख के आओगे कि ये इस शेप का होता है। नेक्स्ट है आपका टोटल कॉस्ट। भाई इन दोनों का सम, इसका और इसका सम होता है टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट जो है वो हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट के इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, इसके इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा। आप ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट यूनिट, 0 यूनिट पे फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट जो होता है वो इक्वल होता है। ये 0 यूनिट है, 0 यूनिट पे फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट जो इक्वल होता है। टोटल कॉस्ट भी आपका जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगी वो इंक्रीज करने लगता है, टोटल कॉस्ट भी आपका बढ़ने लगता है। इसके लिए भी आप यही यूज करोगे। कौन सा शेप का होता है ये, एस शेप्ड का। ठीक है, इसके एस जैसे जाता है ये। ठीक है, प्रॉपर तो नहीं जाता बट इसका नाम दिया हुआ है कि भाई ये एस शेप्ड में होता है। नेक्स्ट है, अब इन कॉस्ट को जब आप क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट आता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि पर क्वांटिटी, पर यूनिट प्रोड्यूस करने में आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है उसे हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। इसका जो फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है ये ऐसे डिक्लाइनिंग होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका क्वांटिटी इंक्रीज होगा ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्लाइन करने लगेगा। ठीक है, इसके और इसके बीच का गैप जो है वो कम होने लगेगा, बट कभी जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना, कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। नेक्स्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या, पर यूनिट प्रोडक्शन में वेरिएबल कॉस्ट कितना आया, पर यूनिट जो भी प्रोड्यूस किया उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना आया। इसकी शेप क्या होती है, पहले ये भाई डिक्लाइन करता है, एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, उसके बाद ये इंक्रीज करने लगता है। इनिशियली क्या करता है, डिक्लाइन करता है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर इंक्रीज करने लगता है। इसको हम बोलते हैं यू शेप्ड। क्या बोलते हैं, यू शेप्ड कर्व। ठीक है, क्या होगा ये, यू शेप्ड कर्व। अब नेक्स्ट आपका आता है एवरेज टोटल कॉस्ट। ये क्या है, इसका और इसका, सॉरी इन दोनों का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट
प्रोडक्शन पे टोटल कॉस्ट क्या आई। अब पर यूनिट प्रोडक्शन पे जो टोटल कॉस्ट आई उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट। ये भी इनिशियली पहले डिक्लाइन करता है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर इंक्रीज करने लगता है। जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, पहले क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर इंक्रीज करने लगेगा। इसको भी हम, इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, यू शेप्ड, क्या, यू शेप्ड कर्व, ठीक है। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, आपको मैंने बताया था टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। जैसे एक 1 मोर यूनिट प्रोड्यूस करने में, एक यूनिट ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लो आपने सेकंड यूनिट प्रोड्यूस किया, जो टोटल कॉस्ट आई, और जो फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस किया था जो टोटल कॉस्ट आई थी, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये भी आपका यू शेप्ड होता है, ठीक है, यू शेप्ड होता है। इनिशियली ये भी आपका डिक्लाइन करता है, मिनिमम पहुंचता है, फिर इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। होप आप लोगों को ये सारे शेप समझ आ गए होंगे। ये आपका एमसीक्यू में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि शेप बताइए, ये वाला कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट की शेप क्या होती है, तो यू शेप होती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की शेप क्या होती है, ये डिक्लाइनिंग कर्व होता है। एवरेज वेरिएबल का क्या होती है, यू शेप्ड होती है। तो ऐसे आपके एमसीक्यू में 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको बस मेरे को यही बताना था कि शेप्स क्या है और कॉस्ट बेसिकली